गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का। पहले हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये एक नंबर का सीक्वेंस होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, जिसमें जो हमारा जो सीरीज़ का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेम होता है। जैसे कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म है 10। अब जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 10 - 5, यहाँ पे 5 आएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरी टर्म का डिफरेंस निकालेंगे 15 - 10, इसका भी 5 आएगा। तो जिसका हमारा डिफरेंस अगर हमारा सेम है तो ये हमारी एपी है, अगर हमारा इसका डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी एपी नहीं है। इसका डिफरेंस हम कॉमन डिफरेंस इसको डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी से। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल फॉर्म होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसी ए प्लस 3d, ऐसी अप टू ए प्लस n - 1d तक। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, एक एपी लिया मैंने 3, 6, 9, 12 अप टू n टर्म्स तक। अब इसकी जो अगर हमें इस फॉर्म में बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 6। अब इसका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ रहा है, 6 - 3 करेंगे तो 3 आ रहा है। तो डी क्या हो गया हमारा 3। तो सेकेंड टर्म हमारी बन गई 3 + 3। ऐसी थर्ड टर्म 3, a + 2d, 3 + 2 इंटू डी क्या है हमारा 3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारी ये फॉर्म बन के आती है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो हम a1 से या a से डिनोट करेंगे, और जो सेकंड टर्म है वो हम किसे डिनोट करेंगे, a + d से। ऐसी a3 को क्या लिखेंगे, a + 2d। ऐसी a4 को क्या लिखेंगे, a + 3d। अगर हमें an टर्म निकालने हैं तो कैसे आएगा, जैसे a4 में हम a3 3 लिख रहे थे, 3 में 2 लिख रहे थे, ऐसी n में क्या आ जाएगा, n - 1 इंटू डी। अब हमने ए पी का कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। इसमें से बताने कि किन सिचुएशन में हमारी एपी बन रही है और किन सिचुएशन में नहीं बन रही। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने बोला अगर हम फर्स्ट किलोमीटर तक टैक्सी फेयर करते हैं तो हमारा ₹15 लग रहा है। अगर हम उससे एडिशनल किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा ₹8 ऊपर से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सी फेयर रेंट फॉर ईच किलोमीटर ₹15। टैक्सी फेयर रेंट फॉर एडिशनल किलोमीटर ₹8। इसका मतलब है कि उसने पहले 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसमें उसका रेंट लग रहा है 15। फिर आगे उसने एडिशनल 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसमें उसका 8 ऐड हो रहा है। फिर उसने एक और किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसमें उसका 8 फिर से ऐड हो रहा है। ऐसे हमारी एपी बन रही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 + 8 23, 23 + 8 31। अब हमें ये देखना है कि ये हमारी एपी बन रही है या नहीं। तो पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे दोनों टर्म्स का। डी a2 - a1, a3 - a2। a2 हमारी 23 है और a3 हमारी 31 है और a1 है 15। क्या आ जाएगा, 23 - 15 8। ऐसे यहाँ पे 31 - 23 आ जाएगा 8। हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये हमारी सीरीज़ जो बन रही है वो हमारी एपी बन रही है। यहाँ पे लिख देंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, therefore
दिस सीरीज फॉर्म एन AP। सेकेंड पार्ट में हमें ये निकालना है कि हमारी अमाउंट ऑफ एयर कितनी प्रेजेंट है सिलेंडर में जब हमारा वैक्यूम पम्प 1/4 एयर रिमूव कर रहा है एट अ करंट टाइम। मतलब एक टाइम पे अगर वो 1/4 एयर रिमूव कर रहा है तो हमारी कितनी एयर प्रेजेंट रह जाएगी सिलेंडर में, हमें इसमें वो निकालना है। तो पहले हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमारे पास पिगी बैंक में 100 रुपीज़ की सेविंग्स है और अगर हम उसमें से एवरी ईयर 25 रुपीज़ रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी सेविंग्स रह जाएंगी। जैसे कि हमारे पास सेविंग्स है 100 रुपीज़, हमने नेक्स्ट ईयर उसमें से रिमूव कर ली 100 माइनस 25, फिर ये कितनी रह जाएगी हमारे पास 75। फिर हमने 25 रिमूव कर ली, तो हमें ऐसे निकालना है। तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 100 माइनस 25 75, 75 माइनस 25 50। अब इसके में हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमारा इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता तो ये हमारी AP बना रही है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो हमारी AP नहीं बना रही है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर दे नहीं रखा कितना है, तो हम इसमें ले लेंगे लेट एज्यूम अमाउंट ऑफ एयर इज इक्वल टू x। अब उसने बोला है कि एवरी ईयर जो है 1/4 एयर उसमें से रिमूव हो रही है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी x, सेकेंड टर्म x माइनस x इंटू 1/4। x में से हमारी x का जो फोर्थ पार्ट है वो रिमूव हो रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 3x/4। अब नेक्स्ट ईयर हमारी इसमें से फिर से 1/4 एयर रिमूव हो रही है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3x इंटू 1/4। ऐसी हमारी ये AP बन जाएगी। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी x, सेकेंड टर्म हमने इवेलुएट की थी 3x/4। गाइस यहाँ पे हमारा 3x/4 था तो यहाँ पे 3x/4 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3x/4 माइनस 3x/16 x 3x/4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 16, तो ऊपर क्या आ जाएगा 12x माइनस 3x, क्या आ जाएगा 9x डिवाइड में 16। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। पहले D निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, फिर D निकालेंगे A3 माइनस A2 करके। A2 है हमारे पास 3x/4, A1 है x। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम 4, 3x ऊपर क्या आ जाएगा 4x। D हमारा क्या आ गया माइनस x/4। इधर से क्या आएगा, A3 है 9x डिवाइड में 16, A2 है 3x/4। एलसीएम लेंगे 9x, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 12x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3x/16। इधर हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है माइनस x/4, इधर आ रहा है माइनस 3x/4। तो ये जो हमारी सीरीज़ है वो हमारी AP नहीं बना रही। यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, so this series does not form an AP। थर्ड पार्ट में हमें दिया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था, हमारा टैक्सी फेयर रेंट लग रहा था 15 रुपीज़ ईच किलोमीटर के लिए और एडिशनल किलोमीटर के लिए हमारा लग रहा था 8 रुपीज़। ऐसी इसमें कॉस्ट लग रही है, डिगिंग कुआं खोदने की कॉस्ट लग रही है 1 मीटर की
₹150. कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल एडिशनल मीटर की लग रही है ₹50. यहाँ पे ईच नहीं आएगा, फर्स्ट मीटर आएगा. सो हमारी फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट लग रही है वो हमारी लग रही है 150 मीटर. 150 हमारी कॉस्ट लग रही है कुआं खोदने की. फर्स्ट मीटर के लिए ₹150 और एडिशनल मीटर के लिए ₹50. तो हमारी सीरीज़ कैसे बनेगी? फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 50. सेकंड टर्म में अगर हम एडिशनल मीटर कर रहे हैं तो हमारी क्या हो जाएंगे 50 प्लस. और अगर थर्ड टर्म में अगर हम फिर से एडिशनल मीटर कर रहे हैं तो ऐसे ही 50 प्लस हो जाएंगे. ऐसी हमारी सीरीज़ बन जाएगी. फर्स्ट टर्म आ जाएगी 150 प्लस 50 200. ऐसे ही यहाँ पे 250. अब हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे. 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50. 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50. इसमें हमारा दोनों टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये हमारी सीरीज AP बना रही है. कॉमन डिफरेंस is constant, therefore this series forms an AP. फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. इसमें हमें निकालना है कि हमारा अमाउंट ऑफ मनी कितना आएगा जब हम 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट 8% पर एनम. तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 10,000 से. अब इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा रहे हैं डिपॉजिट 8% पर एनम पे. तो इसका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू 1. अगर हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर लगाएंगे, अगर हम सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं तो सेकेंड ईयर लगाएंगे. प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है 10,000 इंटू रेट हमें दे रखा है 8. इसको सॉल्व कर लेंगे. एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 108 डिवाइड बाय 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी. आंसर क्या आ जाएगा 10800. सेकेंड टर्म हमारी क्या आ जाएगी 10,800. ऐसे ही वो हम अपनी थर्ड टर्म निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए. उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस रेट 100 इंटू 2. प्रिंसिपल अमाउंट में आ जाएगा 10,000. 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 100 टू स्क्वायर. इसको सॉल्व करके आ जाएगा 108 बाय 100 का स्क्वायर. इसको लिख देंगे 108 डिवाइड बाय 100 इंटू 108 डिवाइड बाय 100. 2 0 ये 4 4 0 कैंसिल हो जाएगी. अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके. 8 0 क्या आ जाएगा 11664. ये हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी. तो ये हमारी सीरीज़ बन गई. अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि हमारी AP बन रही है या नहीं. उसके लिए पहले हम D निकालेंगे A2 माइनस A1 से और एक बार निकालेंगे A3 माइनस A2 से. A2 है हमारे पास 10,800. A1 है 10,000. D क्या आ जाएगा 800 और इधर A3 है हमारे पास 11664 माइनस 10,800. तो इधर क्या आ जाएगा 864. तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है तो ये सीरीज़ हमारी AP नहीं बना रही है. सिंस कॉमन डिफरेंस
is not constant, so this series does not form an AP. So guys that's all about today's lecture. आज हमने AP का इंट्रोडक्शन पढ़ा और फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया। AP में हमने पढ़ा AP क्या होता है। AP मतलब एक नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीरीज जिसमें डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कांस्टेंट होता है। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो ये हमारी AP है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो ये हमारी AP नहीं है। उसके बाद हमने जनरल फॉर्म करी AP की, वो होती है हमारी A प्लस D, A प्लस 2D। ऐसे ही हम फर्स्ट टर्म A की फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं A1, A2 को क्या लिखते हैं A प्लस D, A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D, A4 को क्या लिखते हैं A प्लस 3D और AN को A प्लस n-1 इंटू D। देन AP के कंसेप्ट से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देन AP से रिलेटेड हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया एक्सरसाइज 5.1 का और आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।